Hello everyone, welcome back to the Gossiper. So today we are going to talk about वैशाली ठक्कर एंड क्यों उन्होंने अपनी मैरिज से सिर्फ 4 दिन पहले सुसाइड कर लिया। वैशाली ठक्कर का बर्थ 15 जुलाई 1992 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। वो उज्जैन के स्मॉल टाउन महिदपुर से बिलोंग करते थे। बचपन में ही उनकी फैमिली इंदौर शिफ्ट हो गई थी, जहाँ पर उन्होंने अपना ग्रेजुएशन इंदौर के देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय से कंप्लीट करा था, जहाँ से उन्होंने बैचलर्स ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी डिग्री कंप्लीट की। उनको बचपन से एक्टिंग का शौक था एंड उन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग एंकरिंग से की थी। अपनी एक्टिंग स्टार्ट करने से पहले मिस मोस्ट ब्यूटीफुल का पेजेंट भी जीता था एंड फिर उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को परस्यू करने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए। वहां पर उन्होंने बहुत सारे शोज के ऑडिशंस भी दिए बट उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था। बट ऑडिशन के टाइम पर उनको स्टार प्लस की टीम ने स्पॉट कर लिया एंड वैशाली को अपने करियर का फर्स्ट रोल ऑफर होता है। वो शो था स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है एंड 2015 से वैशाली का एक्टिंग करियर स्टार्ट होता है। उनको संजना के रोल के लिए कास्ट किया गया था। इस रोल को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिलता था, जिसकी वजह से उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला। फिर उन्होंने भक्तों के भक्ति में शक्ति एंड ये आशिकी में छोटे छोटे रोल प्ले करे। वो जी के शो ये वादा रहा शो में भी अपीयर होती है। वैशाली को इतने शो करने के बाद भी वो रिकॉग्निशन नहीं मिला जो वो चाहती थी। बट 2016 में वैशाली को ससुराल सिमरका में अंजलि भारद्वाज का रोल के लिए कास्ट किया गया एंड इस रोल की वजह से उनका रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हुआ। बट 2017 में उन्होंने ये शो क्विट कर दिया। आफ्टर विच उन्होंने सब टीवी के शो सुपर सिस्टर में एज लीड रोल में नजर आती है, बट ये शो 2 महीने में ही बंद हो जाता है। 2018 में वो फिर कलर्स के विश या अमृत सितारा में नेत्रा सिंह के रोल में नजर आती है, बट इस शो को अच्छी टीआरपी नहीं मिलती और ये शो भी 2019 में ऑफर हो जाता है। इसके बाद उन्होंने एमटीवी के शो लालच में भी कैमियो किया था। 2020 में वैशाली ने जी टीवी के शो मनमोहनी 2 में काम किया था एज अनन्या मिश्रा और इसके बाद वैशाली का लास्ट शो आता है रक्षाबंधन, जिसमें उनको कनक शिवराज के रोल के लिए कास्ट किया जाता है एंड ये शो भी 2022 में ऑफर हो जाता है। वैशाली ने अपने 7 साल के करियर में बहुत अच्छे रोल्स को प्ले किया, जिससे उन्हें अपने करियर में काफी ग्रोथ मिली। वैशाली अपने करियर के साथ लोगों के लिए भी काम करती है। 2018 में भी उन्होंने केरला फ्लड्स में भी लोगों की काफी मदद की थी। बट 2022 में वो अपनी फैमिली के पास कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए इंदौर वापस चली जाती है और 16 अक्टूबर 2022 को अपने घर में ही सुसाइड कर लेती है। पूरे इंडस्ट्री में ये बात फैल जाती है एंड उनके इंडस्ट्री के फैंस एंड को स्टार्स शॉक हो जाता है बिकॉज उनके सुसाइड का रीजन तब तक सामने नहीं आया था, क्यों उन्होंने सुसाइड किया। इवन उनके को एक्टर्स के अकॉर्डिंग वैशाली ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती थी। बट वैशाली के डेथ के बाद उनके रूम से एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें उन्होंने अपनी सुसाइड के रीजंस बताया था। वो बहुत टाइम से डिप्रेशन में थी एंड उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। उस नोट में ये भी मेंशन किया गया था कि उनके नेबर एंड फैमिली फ्रेंड राहुल नवलानी उनको हैरेस एंड ब्लैकमेल करते थे। इन दोनों के फादर सेम बिजनेस में इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। दोनों फ्रीक्वेंटली मिलना स्टार्ट हो गए, देन फ्रेंड्स बन गए, फिर इनका अफेयर स्टार्ट हो जाता है। बट राहुल एक मैरिड मैन थे जिसका एक बच्चा भी था। जब वैशाली को समझ आता है कि इसकी वजह से राहुल की वाइफ को प्रॉब्लम हो रही है, तब वो राहुल से ब्रेकअप कर लेती है एंड बात करना बंद कर देती है। बट राहुल को वैशाली से ब्रेकअप नहीं करना था, जिसकी वजह से वो उसको हैरेस कर रहा था। इससे पहले भी अप्रैल 2021 में वैशाली की एंगेजमेंट डॉक्टर अभिनंदन सिंह से हुई थी एंड इनकी एंगेजमेंट के पिक्चर वायरल भी हुई थी। बट आफ्टर सम टाइम उन्होंने सारे पिक्चर्स हटा दिए, लेकिन रीजन कभी सामने नहीं आया। बट रूमर्स आए थे कि जिनसे उनकी एंगेजमेंट हुई थी उनको राहुल ने वैशाली के प्राइवेट पिक्चर्स सेंड कर दिए थे, जिसकी वजह से उनकी एंगेजमेंट टूट गई। अकॉर्डिंग टू हिज फादर, वैशाली ने जिस दिन सुसाइड किया उसके 4 दिन बाद उनकी शादी थी। यूएसए बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मितेश कौर से उनकी शादी फिक्स हो गई थी, जो कि अहमदाबाद से बिलोंग करते थे एंड 20 अक्टूबर को उनकी मैरिज थी। इनफैक्ट उनकी मैरिज के लिए अहमदाबाद में रजिस्ट्रेशन भी हो चुका था। अकॉर्डिंग टू हिज ब्रदर, राहुल के पास उनकी कुछ प्राइवेट एंड इंटीमेट पिक्चर्स थी जो उन्होंने वैशाली की कंसेंट के बिना कैप्चर की थी एंड वो उस पिक्चर को लेकर वैशाली को ब्लैकमेल करते थे। प्लस वैशाली को इस बात की चिंता थी कि राहुल कहीं फिर से उनकी शादी टुटवा न दे। इनफैक्ट वैशाली ने अपने 5 पेजेस के सुसाइड नोट में मेंशन किया था कि वो थक चुकी है एंड उनको मेंटली एंड फिजिकली बहुत टॉर्चर किया गया है। राहुल ने उनकी शादी कई बार तोड़ने की कोशिश की थी एंड राहुल एंड उनकी वाइफ उन्हें बहुत हैरेस करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिज ब्रदर, जब वैशाली ने उनको बताया कि राहुल उनको हैरेस कर रहा है, तब उन्होंने राहुल को कॉल करके वैशाली से दूर रहने के लिए वार्न भी किया था। इन सब रीजन को लेकर वैशाली बहुत डिप्रेशन में रह रही थी। उनकी फर्स्ट एंगेजमेंट भी राहुल की वजह से टूट गई थी एंड अब वैशाली को डर था कि उनकी शादी भी कहीं राहुल तुड़वा न दे, जिसकी वजह से एट द एंड 15 अक्टूबर को वो
है एंड नोट के बेस पर राहुल नवलानी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं वो लोग। जब 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज बाहर आई थी तब उन्होंने एसएसआर की सुसाइड को मर्डर बताया था। प्लस वो एंड सुशांत बहुत अच्छे दोस्त भी थे। ये दोनों ही ऐसा कदम नहीं उठा सकते थे। वैशाली एक हैपनिंग पर्सनालिटी थी, मतलब उनकी रील्स पिक्चर्स वगैरह से वो बहुत ज्यादा खुश नजर आती थी, लेकिन रियलिटी में वो इमोशनली टूट चुकी थी। एक इंसान को हर दिन गिल्ट, फियर और इमोशनल प्रेशर देना भी एक वायलेंस ही है। हम सोसाइटी में फिजिकल वायलेंस को तो समझते हैं, पर इमोशनल हैरेसमेंट को रिलेशनशिप इश्यूज कहकर इग्नोर कर देते हैं। और सोसाइटी में हेल्प मांगने वालों को हम लोग वीक समझते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। लोग हमेशा समझते हैं कि जो इंसान हंसता है, जोक्स मारता है, सोशल मीडिया पे खुश दिखता है, इधर उधर ट्रैवल करता रहता है, तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, अंदर से वो इंसान बहुत अच्छा खुश होगा। लेकिन रियलिटी अंदर से उस इंसान को ही पता होती है। अभी वैशाली ठक्कर का केस इस इल्यूजन को तोड़ देता है। उसके इंस्टाग्राम पे आप देखो तो हर पोस्ट पॉजिटिव वाइब्स देती है। मोटिवेशनल कैप्शंस, क्यूट वीडियोस, डांस रील्स और एक ब्राइट स्माइल। ऐसी स्माइल जिसे देखकर कोई भी नहीं सोचेगा कि वैशाली के साथ अंदर से कुछ ऐसा हो रहा था। और ये सिर्फ वैशाली का केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में जो हेल्प मांगने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई नहीं समझेगा उन्हें। और शायद वो सही भी थी, क्योंकि सोसाइटी सिर्फ दिखावे में बिलीव करती है, रियलिटी में नहीं। आज भी ऐसे लोग हैं जो इस केस में भी लड़की को ही गलत समझते हैं कि तुम पहले बात क्यों की, तुमने क्यों बात करी उससे, तुम्हें पता था वो शादीशुदा था तो तुमने क्यों बात करी, रेदर देन नोटिसिंग कि सामने वाला पर्सन भी मैरिड था, उसका एक बच्चा भी था। बट नहीं, उस लड़के को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा जितना कि उस लड़की को। एंड इट इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ अ सोसाइटी। यू कैन डिनाई दिस फैक्ट, राइट। और अगर वैशाली किसी से हेल्प मांगने जाती भी, मे बी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर वो अपनी फैमिली से बोलती तो, जो कि उसने बोला भी। लेकिन इधर सोचने वाली बात यह है कि अगर उसकी फैमिली को उसके बारे में पता था, ऑलरेडी उस लड़के ने एक बार उसकी एंगेजमेंट तोड़ दी थी, उसके भाई को भी पता था वैशाली के, तो बाद में मे बी इज्जत के डर से, सोसाइटी के डर से उन्होंने पुलिस कंप्लेंट नहीं की होगी राहुल के अगेंस्ट। और इसी वजह से शायद वैशाली आज हमारे बीच में नहीं है। एनीवेज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।